India, world's fourth largest economy. India has officially become the fourth largest economy. The world's fourth largest economy in the world. But ranks 73rd in financial literacy. Well, that's a huge gap, right? आपने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की, पर जब भी बात आती है टैक्सेशन या टैक्स भरने की, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आप डर जाते हो ये सोच के कि आपका पैसा ना डूब जाए। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा एफडीज में इन्वेस्ट करने के लिए। यस, जस्ट बिकॉज इट इज सेफ। इंडियंस डू लाइक टू अर्न मनी बट दे डोंट लाइक टू टेक रिस्क। पर सवाल है क्यों? हाय, आई एम सकदम शाह और मैं भी उन्हीं लोगों में से था जिसे लगता था कि एक डिग्री ही काफी है, बट द रियलिटी इट्स डिफरेंट। So in this video I'll be talking about why school failed to teach us the understanding of money. इंडिया में सिर्फ 27% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट हैं। इसका मतलब 70% से ज्यादा लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स डोंट नो द बेसिक फाइनेंस। इनमें से ज्यादातर लोग ही EMIs और इंटरेस्ट के बीच फंसे हुए हैं। Their portfolio returns are into negatives. और तो और ये लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं। रिटायरमेंट प्लान वो तो दूर की बात है। क्रेडिट कार्ड्स का बिल भरते भरते लोग थक जाते हैं, बिना सोचे समझे और पॉलिसीज ले लेते हैं। जब इमरजेंसीज आए तब सेविंग्स नहीं, सिर्फ रिग्रेट फील होता है। So there are so many problems. And what's the actual reason why school never taught us? हमारे एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये थिंकर्स बनाने के लिए नहीं, ये वर्कर्स बनाने के लिए। आपको भी ऐसा कहा गया होगा कि जस्ट बी ओबीडिएंट, एंड अगर मन में कोई डाउट या सवाल आए तो रट्टा मारने को कह देते थे। हमारे स्कूल ने हमें मार्क्स का प्रेशर तो दिया, पर मनी का लॉजिक कभी नहीं समझाया। जस्ट थिंक अबाउट इट, हमें त्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक इक्वेशन सिखाई गई, पर एक इनकम टैक्स का फॉर्म कभी नहीं दिखाया गया। वो छोटी छोटी चीजें जो हर एक एडल्ट को आनी चाहिए, उन्हें हमारे सिलेबस में जगह ही नहीं दिया गया। और आपकी तरह मैंने भी इसी प्रॉब्लम का सामना किया, एंड लेटली आई हैव लर्नड अ फ्यू लेसन्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मनी। लेसन नंबर 1, सेविंग इज नॉट द सेम एज इन्वेस्टिंग। हमें बचपन से सिखाया गया टू सेव मनी, whether to put it in a piggy bank or in a savings account, पर हमें कभी इन्फ्लेशन के बारे में बताया ही नहीं गया। आज 100 रुपए की वैल्यू कल सेम रहने नहीं वाली, बल्कि वो घटने वाली है। इन्वेस्टिंग हेल्प्स टू बीट इन्फ्लेशन, और ऐसे ही आपकी वेल्थ जनरेट होती है। टेक अ फ्यू एग्जांपल्स लाइक वॉरेन बफे एंड राकेश झुनझुनवाला। लेसन नंबर 2, credit cards and loans are not evils if you know how to use them. लोग क्रेडिट कार्ड से अक्सर डरते हैं बस ये सोच के कि उनके ऊपर कर्जा ना चढ़ जाए। But these cards can build your credit score, offer you rewards like cashbacks, discounts and premium lounge access. बस बिल्स टाइम पे करना है और उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आप कैपेबल हो पे करने के लिए। Same goes for the loans. इससे आपको टैक्स में छूट मिलती है। और टैक्सेस से याद आया, लेसन नंबर 3, टैक्सेस आर इनएविटेबल, सो लर्न देम अर्ली। ज्यादातर ग्रेजुएट्स अपना जॉब स्टार्ट कर देते हैं विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ TDS, टैक्स स्लैब्स एंड वेरियस एग्जेम्पशंस। एक अच्छा टैक्स प्लान आपके हजारों रुपए बचा सकती है हर साल। सो लर्न देम बिफोर इट गेट्स टू लेट। लेसन नंबर 4, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। लोगों का अक्सर सवाल ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या है, पर सच ये है कि द मोर अर्ली यू स्टार्ट द बेटर टाइम यू गेट। पैसा तभी कंपाउंड होता है जब उसे वक्त मिलता है। सो डोंट वेट फॉर द टाइम बट लेट द टाइम टू ग्रो। लेसन नंबर 5, योर इनकम ग्रोज स्लोली बट योर हैबिट कंपाउंड्स फास्ट।
एक्चुअली दिस वाज एडवाइज्ड बाय माय फादर कि आपकी पहली सैलरी से आप अमीर नहीं बनोगे, लेकिन आप अगर अपने इनकम का 20% सेव करके उसे एक सही जगह इन्वेस्ट करो विदाउट फॉलिंग टू एनी काइंड ऑफ डेट ट्रैप्स, तो आप अपने 30s तक बाकी लोगों से 10% आगे हो जा सकते हो। एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आपको ये नॉलेज कैसे मिलेगी। तो द गुड न्यूज इज, आज के डिजिटल जमाने में मनी कंसेप्ट और फाइनेंस सीखना बहुत इजी है। आपको एमबीए या सीए बनना जरूरी नहीं है, बस बेसिक समझ होनी चाहिए, और वही मैं लाने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू। बट बिफोर दैट समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को एक सब्जेक्ट लागू करना, जहाँ की स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि बजट काम कैसे करती है। दे नीड टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सिस्टम, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी कैसे काम करता है इसके बारे में नॉलेज देना, एंड अ बेसिक नॉलेज ऑफ टैक्सेस। और ये सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जहाँ की बच्चों को मॉक टैक्स फाइलिंग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाए, केस स्टडी ऑफ रियल इंडियन इन्वेस्टर्स, इनके बारे में भी बताना होगा। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करना, जहाँ की हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके ये फायदा होगा कि स्टूडेंट्स कैन गेट द एक्सेस टू यूज दोस डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड गेन नॉलेज। पेरेंट्स और टीचर्स के अंदर भी अवेयरनेस जतानी होगी, वरना स्टूडेंट्स विल नेवर गेट टू लर्न द एक्चुअल कंसेप्ट। सो ट्रेनिंग देम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस आर फ्यू स्टेप्स जहाँ की हम अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या पता, फोर्थ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और ऐसी टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। एंड एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, लीव अ कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, आई एम स्वागतम शाह, साइनिंग ऑफ।